आप देख रहे हैं नूर इंस्टीट्यूट। आज हम पढ़ने वाले हैं एजुकेशन का एसईसी का यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 2। यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 1 हमारा हो चुका है, आप वीडियो देख लेना, जाकर बनाई थी उस पर कल हमने। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 2 एजुकेशन एसईसी का। एजुकेशन दो है हमारी, एक एसईसी और एक डिसिप्लिन सब्जेक्ट में है। एसईसी सब्जेक्ट का पढ़ेंगे हम। यूनिट 1 के चैप्टर नंबर 2 का नाम है एक सामाजिक निर्माण के रूप में विकलांगता। इसका परिचय है हमारा। विकलांगता का सामाजिक निर्माण एक प्रतिमान में आता है जो बताता है कि किसी क्षेत्र में किसी विशेष समुदाय, समूह या आबादी के बारे में समाज की मान्यता किसी भी समय उस समाज में निहित शक्ति संरचनाओं पर आधारित होती है। ये अक्सर इस मुद्दे के ऐतिहासिक प्रतिनिधित्व और असमानता जैसी अवधारणाओं के आसपास ही सामाजिक अपेक्षाओं में डूबे रहते हैं, जिससे समाज विकलांग और स्वस्थ होने के आसपास एक सामाजिक निर्माण को सक्षम बनाता है। विकलांगता के आसपास के विचार सामाजिक दृष्टिकोण से उत्पन्न होते हैं, जो अक्सर योग्य या अयोग्य व्यक्तियों से जुड़े होते हैं और किसी भी समय समाज के लिए उत्पादक माने जाते हैं। उदाहरण के लिए, मध्ययुगीन काल में एक व्यक्ति के नैतिक व्यवहार ने विकलांगता की स्थापना की। विकलांगता एक दिव्य दंड या नैतिक असफलता का दुष्प्रभाव था। शरीर या जैविक रूप से भिन्न होना अक्षम माने जाने के लिए पर्याप्त नहीं था। केवल यूरोपीय ज्ञानोदय के दौरान ही समाज में विकलांगता की अपनी परिभाषा को जीव विज्ञान से अधिक संबंधित होने के लिए बदल दिया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है बहिष्कार की अवधारणा। जो हमारा बहिष्कार हुआ है उसकी अवधारणा क्या क्या है। समाज में उपलब्ध संसाधनों व अवसरों से दूर रखा जाने ही वंचना है। मतलब कि जो हमारा बहिष्कार है वो क्या है, समाज से दूर रखना, संसाधनों से दूर रखना, किसी को वंचित रखने का एक तरीका बहिष्कार है। किसी को भी किसी चीज़ से भी दूर रखना एक बहिष्कार ही होगा। फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट है, उसको स्टडी से दूर कर रहे हैं तो हम उसके ऊपर क्या करें, बहिष्कार कर रहे हैं। बहिष्कार शब्द हम आम बोलचाल में बाहर करने या मेलजोल बंद करने से जोड़ते हैं। मेरे भाई ने दूसरी जाति की लड़की से शादी कर ली, इस कारण जात वालों ने इसका बहिष्कार कर दिया, मतलब उसको उस जाति से दूर कर दिया। ये फॉर एग्जाम्पल था एक। अब हमारा सामाजिक बहिष्कार क्या होता है। सामाजिक बहिष्कार या सामाजिक हाशिए पर समाज के हाशिए पर सामाजिक नुकसान और निर्वासन है। यह एक ऐसा शब्द है जो यूरोप में व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया है और पहली बार 20वीं शताब्दी के अंत में फ्रांस में इसका इस्तेमाल किया गया था। इस उपयोग शिक्षा, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, राजनीतिक और अर्थशास्त्र सहित सभी विषयों में किया जाता है। जो सामाजिक बहिष्कार का उपयोग कौन कौन सी सब्जेक्ट्स में किया जाता है, समाजशास्त्र में, मनोविज्ञान में, राजनीति में और अर्थशास्त्र में। सामाजिक बहिष्कार वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति के विभिन्न अधिकार, अवसरों और संसाधनों से अवरुद्ध या पूर्ण बहुत से वंचित किया जाता है, जो आमतौर पर एक अलग समूह के सदस्यों के लिए उपलब्ध होते हैं और जो उस विशेष के भीतर सामाजिक एकीकरण और मानवीकरण के पालन के लिए मौलिक है। समूह उदाहरणों के लिए आवास, रोजगार, स्वास्थ्य देखभाल, नागरिक जुड़ाव, लोकतांत्रिक भागीदारी और उचित प्रक्रिया। ये क्या है, हमारे सामाजिक बहिष्कार है। हम पढ़ेंगे समावेश की अवधारणा। ये समावेश वह प्रक्रिया है जो प्रतिभाशाली बालकों को प्रत्येक दिशा में सामान्य शिक्षा कक्ष में उनकी शिक्षा के लिए ले जाती है। समन्वित पृथक्करण के विपरीत है। पृथक्करण वह प्रक्रिया है जिसमें समाज का विशेष समूह अलग से पहचाना जाता है तथा धीरे धीरे सामाजिक तथा व्यक्तिगत दूसरे उस समूह की तथा समाज की बढ़ती जाती है। अब हम पढ़ेंगे समावेश के विभिन्न रूप। समावेश के 3 रूप हैं, अब देखते हैं कौन कौन से हैं। पूर्ण समावेश। समावेशी शिक्षा विशेष आवश्यकता वाले बालकों और सामान्य बालकों से अलग शिक्षा देने का विरोध है। मतलब कि जो पूर्ण समावेश है, यानी कि पूरी हम शिक्षा देने जिसको वो। सेकेंड है हमारा आंशिक समावेश। आंशिक समावेश, हालांकि आंशिक समावेश मॉडल विशेष आवश्यकताओं वाले छात्रों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से अपने साथियों के साथ बातचीत करने की अनुमति देने पर जोर देता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि छात्र सभी पाठकों के लिए मानक कक्षा में रहे। वो एक कक्षा में नहीं रहता, वो अलग अलग, जैसे कि एक स्पेशल रूम होता है विकलांगों के लिए, स्पेशल क्लास होती है, स्पेशल स्कूल होता है फॉर एग्जाम्पल वो। अब हमारा विशेष प्लेसमेंट क्या होता है वो देखिए।
विशेष शिक्षा प्लेसमेंट जिन छात्रों की शैक्षिक आवश्यकताओं की सामान्यतः शैक्षिक सेटिंग से पर्याप्त रूप से पूरा नहीं किया जा सकता, उन्हें अधिक नियंत्रित सेटिंग में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है। ऐसे मामले में छात्र लक्षित विशेष क्षेत्रों में ग्रेड स्तरीय कार्य को एक सेटिंग से पूरा करते हैं, जिसे अक्सर संसाधन कक्ष कहा जाता है, यानी कि मेल जोल करना, यानी कि आपस में बातचीत करवाना। अब हमारा समावेश के लाभ क्या क्या होता है वो देखिए। अनुकूलन या सामाजिक सामूहिक विकास बाधित हो जाए तथा बालक का प्रदर्शन सामान्य से कम हो। ऐसे बालिकाओं को भी सामान्य शिक्षा अधिगम प्रक्रिया से उतना लाभ नहीं मिलता जितना शिक्षक अधिनियम हेतु विशेष कार्यक्रमों की आवश्यकता होती है। अब हम पढ़ेंगे समावेशी शिक्षा बाधाएं। अब बाधाएं क्या होती हैं वो देखिए। समावेशी स्कूल में सामाजिक बाधाओं के साथ साथ उनके अनेक प्रकार की शैक्षिक बाधाएं भी हैं। बाधाएं भी हैं। अधिकांश रूप से समाज में ऐसे बालकों को कि अभिभावित अनपढ़ होते हैं और वे शिक्षा को महत्व को नहीं समझते और वे समावेशी स्कूल से अपने बालकों को भेजने के लिए तैयार नहीं होते। मतलब जो स्पेशल स्कूल होता है वहाँ पे भेजने के लिए बहुत सारे पेरेंट्स तैयार नहीं होते अपने बच्चों को भेजने के लिए। अब हमारा समावेशी में शिक्षा की भूमिका। समावेशी शिक्षा तो विशेष शिक्षा का पूरक है। कभी कभी बहुत कम शारीरिक रूप से बाधित बालिकाओं को समावेशी शिक्षा संस्थान में प्रवेश कराया जा सकता है। गंभीर रूप से अपंग बालकों को जो विशिष्ट शिक्षक संस्थाओं में शिक्षा ग्रहण करते हैं, संप्रेषण व अन्य प्रतिभा ग्रहण करने की पश्चात वे समन्वित विद्यालयों में भी प्रवेश पा सकते हैं। यानी कि बड़े स्कूल, जैसे छोटे स्कूल में उन्होंने अच्छी पढ़ाई करी है विकलांगों ने, लेकिन बड़े स्कूल में भी वो जा सकते हैं, वो एडमिशन ले सकते हैं। अब हमारा सामाजिक समावेश की अवधारणा। जो समाज में समावेश की अवधारणा फैली है वो सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना और बच्चों के लिए निवेश बढ़ाना इसका टॉपिक है। भारत 2015 के वैश्विक लैंगिक असमानता सूचकांक में 155 देशों में से 130 रैंक पर था, यानी कि 155 में से 130 रैंक पर था। समाज की गहराई तक पहुंचने जाति आधारित और लैंगिक असमानताओं ने आर्थिक रूप से भी लाखों लोगों, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बाहर रखा था, यानी कि ग्रामीणों को अलग रखा था और विकलांग व्यक्तियों को अलग रखा था। थैंक यू गाइस। आज हमारा ये यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 2 एजुकेशन का कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतना ही।